हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम CGPSC 2023 के क्वेश्चन पेपर का सेट ए इसकी चर्चा कर रहे थे और इंडियन जीएस के 50 प्रश्नों की चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सेक्शन से जो पूछे गए 50 प्रश्न थे, इनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के स्थानीयकरण को सुनिश्चित करने के लिए, और इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, एक तरफ कंपनी का नाम और एक तरफ स्थान का नाम दिया गया है। सबसे पहले है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पर स्थित है? ये है कोरबा में। नेक्स्ट है जूट उद्योग, ये है आपका रायगढ़ में। जूट उद्योग कहाँ है? रायगढ़ में। अगर इतना मिला लेंगे तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनको चेक करना है और कथन करण को मिलान करना है। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और सेकंड है लिंगोपेन बस्तर भूमि के खेतीहर देव भी हैं, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर है कोंडागांव। कोंडागांव में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनांकीय लाभांश के बारे में। यहाँ पे किस आयु वर्ग की बहुलता है? यहाँ पे 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की बहुलता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रोका छेका अभियान के बारे में कब से शुरू किया गया है? 6 जुलाई से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कप्पल पंडुम के बारे में, यह दोरला जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जिलों को उनके आरोही क्रम में जमाने के लिए पूछा गया है, जिस वर्ष उसकी घोषणा हुई है। इस प्रश्न में वैसे देखा जाए तो करेक्ट आंसर कोई भी सीक्वेंस मैच नहीं करता है। एक्चुअली में बिलासपुर का गठन हुआ है 1861 में जिले के रूप में। उसके बाद में सरगुजा का गठन हुआ था 1948 में, और बस्तर भी 1948 में ही, दोनों आसपास गठित हुए थे। नेक्स्ट है दुर्ग गठन हुआ था 1906 में। तो अगर आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए सीक्वेंस के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे पुराना जिला पहले और सबसे नया जिला बाद में लगाना चाहिए। लेकिन कोई भी में बिलासपुर दुर्ग के बाद सरगुजा बस्तर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बिलासपुर दुर्ग आप खोजेंगे, बिलासपुर फिर दुर्ग फिर बस्तर सरगुजा, तो कोई भी नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आरोही या अवरोही में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो सकता है। बिलासपुर पहले बना था, फिर दुर्ग बना था, उसके बाद में सरगुजा और बस्तर बने थे। अगला है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS जिनको IACP पुरस्कार मिला है, इसका करेक्ट आंसर है भावना गुप्ता। नेक्स्ट है सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के लेखों में कौन उनका कवि या प्रशस्तिकार का नाम नहीं मिलता है? यहाँ पे किसका नाम मिलता है तो इसमें सिर्फ बुक्स में ईशान का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें बाकी लोगों के बारे में कोई भी कहीं पे ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके करेक्ट आंसर को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। इसका करेक्ट आंसर हो सकता है भास्कर। ठीक है, अभी हम भास्कर को मान करके चल रहे हैं, पर इसका करेक्ट आंसर हो सकता है आयोग द्वारा चेंज कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ में जमा फूल मोतीचूर की सुगंधित किस्में हैं। अगला है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। और तीसरा है काली का मोद और लोकटी माछी दलहन तिलहन फसलें हैं, इसके बारे में। असल में ये काली का मोद और लोकटी माछी दलहन तिलहन नहीं है, ये धान के ही प्रकार हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, इसमें केवल 3 सही नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हल्बी का प्रथम साहित्यकार किसको माना जाता है? ठाकुर पूरन सिंह को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के बारे में।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जिसमें परिभाषाएं अगर आप धारा नंबर 2 से मैच कर लेंगे तो आपका ये ऑप्शन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रक काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सही क्रम में जमाना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन शायद हम मिस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है, हाँ ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब सबसे पहले आए एडमंड, उसके बाद में एगेन्यू, उसके बाद में सैंडिस और सबसे लास्ट में है क्राफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वा बाजा के बारे में। गढ़वा बाजा में बांसुरी नहीं होता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। बांसुरी गढ़वा बाजा में नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के बारे में। धारा 3 में क्या परिभाषित है? तो इनमें से गिवन ऑप्शन में से सभी कुछ परिभाषित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 28 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ये है आपका भिलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके कालक्रम में जमाना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले है मान सिंह, उसके बाद में चामुंडा सिंह, उसके बाद में जैत सिंह देव और लास्ट में सोमदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक स्वनिधि स्थापित करेगा जो पंचायत निधि कहलाएगी। इसमें करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट है धारा 66। अगला है मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर कौन सा गीत गाते हैं? घोटुल पाटा। अगला है 1937 के चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार विधानसभा में प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? ये शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर है टी.एस. सिंहदेव। टी.एस. सिंहदेव जो है वो प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं। पिछले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बने थे। अगला है छत्तीसगढ़ की बहुमूल्य खनिजों के बारे में और उनके प्राप्ति स्थल को जमाना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मतलब एलेक्जेंड्राइट मिलता है आपका देवभोग में, कोरंडम मिलता है बीजापुर में, स्वर्ण धातु मिलेगा बलौदाबाजार में और हीरा मैनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर फैमिली कोर्ट स्थापित किया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4 में स्थापित है। मतलब कांकेर, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचुरी कालीन रतनपुर में शासित होने वाले गढ़ों को बताना है कौन से गढ़ शामिल थे। इसका करेक्ट आंसर है खरौद, लापा, छुरी, पंडर और छुरी और पंडर भट्टा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है? इसका करेक्ट आंसर है 59,772। अगला क्वेश्चन है बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह या मंडप में कौन सा लकड़ी का खम्भ गाड़ा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महुआ लकड़ी का खम्भ गाड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है डी.एन. सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर के कृषि पर आधारित लोकोत्सव और उनसे जुड़े शब्दों को मिलाना है। यहाँ पे सबसे पहला है कार्यपंडुम। कार्यपंडुम का अर्थ है यहाँ पे वृक्ष काटने या जलाने का पर्व। ठीक है, इसको अगर मैच कर लेंगे तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर है परिजात। परिजात वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत के कृत्य इनमें क्या शामिल नहीं है? धारा 19 में वर्णित है। धारा 19 में धारा 49 में वर्णित है। 49 में 30 उपधाराएँ हैं। मांस विक्रय तथा परीक्षण का विनिमय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी कुछ वर्णित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में 2022-23 के अनुसार पंचायत के कृत्य इनमें क्या शामिल नहीं है? धारा 19 में वर्णित है। धारा 49 में 30 उपधाराएँ हैं। मांस विक्रय तथा परीक्षण का विनिमय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी कुछ वर्णित है यहाँ पे।
2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को अनुसूचित जिलों में शामिल किया गया है? इसमें फिलहाल करेक्ट आंसर 14 मान करके चल रहे हैं, हालांकि यहाँ पर 19 हो सकता था। 19 ऐसे जिले हैं जहाँ पे 25% से अधिक जनजाति निवासरत हैं। अगला प्रश्न है रोहिणी नैयर पुरस्कार के बारे में। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है दीनानाथ राजपूत। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसमें इसका आधार क्या है? घटती जनसंख्या करेक्ट है और साक्षरता का निम्न स्तर करेक्ट है। जाति से कोई मतलब नहीं है और लिंग अनुपात से इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासकीय दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठी, मोडी और उर्दू तीनों का सम्मान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प को चुनिए। पहला कथन है प्रदेश में सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ये गलत है। यहाँ पे भी 40% से कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो 40% से कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है छत्तीसगढ़ में, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड है शाकंभरी योजना सिंचाई से संबंधित है, मतलब सिंचाई कूप और पंप लगाने हेतु, तो ये करेक्ट आंसर है। और तीसरा है प्रमाणिक बीज का उपयोग कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि का प्रमुख कारण है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? केवल स्टेटमेंट एक गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला है बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है अन्नमदेव। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा किस जिले में प्रस्तावित है? यह है बलरामपुर में। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा जिला सबसे छोटा है? यहाँ पे करेक्ट है दुर्ग। अगला है प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिनका हाल ही में शायद निधन हुआ था, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, W.A. शशांक। अगला प्रश्न है अक्षांश रेखा के बारे में। छत्तीसगढ़ में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश गुजरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय कौन सी घटना नहीं हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और किस प्रकार के वाद्य हैं ये पूछा गया है। इसमें ये जो ताशा है ये विदत है या अवनत है? इसको ढोल की तरह या नगाड़े की तरह पीट कर बजाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अगर मिला लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राज्यपाल की सहमति से 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ था। ये असल में 25 जनवरी को हुआ था, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, बाकी के सही हैं। इस प्रकार अगर ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो केवल 1, 3 और 4 सही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कुछ आभूषण दिए गए हैं और उनके पहनने के अंग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सूतिया पहना जाता है गले में, खोंचनी बाल में, ऐंठी कलाई में और लुरकी कान में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? करेक्ट है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत की से संबंधित कुछ अधिनियम दिए गए हैं और कुछ टॉपिक दिए गए हैं, बताना है कि कौन से धारा से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। पहला का 3 है और पहला का सदस्यों की अवधि के बारे में कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है धारा 4 में। और इस प्रकार आपका सेकंड है कतिपय मामलों का विनिश्चय, ये बताया गया है धारा 11 में। गणपूर्ति के बारे में है धारा नंबर 9 में और निरसन बताया गया है धारा 15 में।
अगला प्रश्न है, गोदावरी सबरी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र किस स्थान पर है? यह है दंडकारण्य क्षेत्र में। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, कुछ मुहावरे या कहावतें दी गई हैं और इनको मिलाना है। वैसे इसमें एक करेक्ट आंसर है आपका, अटपटी छेरी के फटफटी कान, औ छेरी खाए कई गोना धान। इसका करेक्ट आंसर अगर आप मिला लेंगे, ढेंकी जो होता है वो धान कूटने का एक यंत्र होता था पुराने ज़माने में, इसको मिला लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी का फर्स्ट कहाँ पे है? बी में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे CGPSC प्रीलिम्स 2023 में ये कुछ 100 प्रश्न पूछे गए थे। 50 प्रश्न हम पिछले वीडियो में देख चुके थे और 50 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ वाले पार्ट के थे वो इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, हम इसको इसके हिसाब से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे 1 या 2 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे हमको थोड़ा सा भी डाउट वाली सिचुएशन है। अदरवाइज आप 97 क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल श्योर रह सकते हैं, 97% के लिए, कि यहाँ पे हमने जो आंसर डिस्कस किए हैं काफ़ी खोजबीन करने के बाद में डिस्कस किए हैं और ये आपके मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्सेज से आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने किसी टॉपिक को अब कंटिन्यू करेंगे हमारी पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।